नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जब बात रहस्य, लोककथा और दैवीय शक्तियों की आती है तो कांतारा जैसा जादू शायद ही किसी और फिल्म ने रचा हो। अब ऋषभ शेट्टी लेकर आए हैं उसका प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो आइए जानते हैं, क्या ये फिल्म अपने पहले भाग की तरह जादू चला पाई है या नहीं। साल 2022 में आई कांतारा ने अपने दैवीय रहस्यवाद और लोक कथाओं से दर्शकों को मोह लिया था। सिर्फ 16 करोड़ में बनी उस फिल्म ने 309 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और एक सांस्कृतिक घटना बन गई। और अब 3 साल बाद दशहरे के मौके पर आए है कांतारा चैप्टर 1, जिसमें ऋषभ शेट्टी एक बार फिर लेखक, निर्देशक और अभिनेता तीनों रूपों में नजर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कदंब वंश के एक निर्दयी शासक से, जिसकी सत्ता की भूख उसे अंधा कर देती है। वो कांतारा की पवित्र धरती पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं दैवी संरक्षक पंजूर्ली दैव, गुलिगा दैव और वराह रूप। ये शक्तियां जंगल और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है। जब शासक अपनी सीमा पार करता है तो उसे अलौकिक शक्तियों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसकी वंश परंपरा में प्रतिशोध की चिंगारी जलती रहती है। दशकों बाद कहानी हमें ले जाती है बांग्रा राज्य में, जहां वृद्ध राजा विजयेंद्र जयराम अपने पुत्र राजशेखर गुलशन देवैया को गद्दी सौंप देता है। राजशेखर निर्दयी और महत्वाकांक्षी है। राजकुमारी कनकवती रुक्मिणी वसंत खजाने की जिम्मेदारी संभालती है। इसी दौरान कांतारा की धरती पर जन्म लेता है बेरमी, एक युवा जो अपने गरीब और शोषित समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। वो जंगल की उपज से व्यापार करने का सपना देखता है, लेकिन जब उसका सपना राजा की लालच से टकराता है तो शुरू होता है सत्ता बनाम आध्यात्मिक शक्ति का महायुद्ध। फिल्म का पहला भाग थोड़ा धीमा है, क्योंकि निर्देशक ऋषभ शेट्टी ध्यान देते हैं किरदारों और वातावरण की नींव पर। लेकिन इंटरवल के बाद कहानी पकड़ लेती है जबरदस्त रफ्तार। हर फ्रेम में रहस्य, एक्शन और इमोशन की लहरें दिखाई देती हैं। गोरिल्ला स्टाइल फाइट सीक्वेंस, रथ की बेकाबू दौड़ और क्लाइमैक्स का अलौकिक एक्शन, ये सब मिलकर फिल्म को एक विजुअल ट्रीट बना देते हैं। शानदार सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन वीएफएक्स और दमदार बैकग्राउंड स्कोर इसे एक महाकाव्य अनुभव में बदल देते हैं। ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस इस फिल्म की आत्मा है। एक्शन सीन में वे गुस्से की आग बन जाते हैं, और देव रूप में जब प्रकट होते हैं तो स्क्रीन पर अलौकिक ऊर्जा फैल जाती है। इमोशनल सीन में उनकी आंखों से बहता दर्द दर्शकों को भीतर तक छू जाता है। रुक्मिणी वसंत अपने किरदार कनकवती में खूबसूरती और मजबूती दोनों लेकर आती है, जबकि गुलशन देवैया अपने नेगेटिव रोल में शानदार गहराई दिखाते हैं। जयराम का अभिनय फिल्म को गरिमा देता है। बाकी कलाकार भी अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है। ये बताती है कि सभ्यता और जंगल, शांति और क्रोध, अमीरी और गरीबी, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। अगर आप ऐसे सिनेमा के दीवाने हैं जिसमें रहस्यवाद, परंपरा और दिव्यता का संगम हो, तो कांतारा चैप्टर 1 आपके लिए है। ये फिल्म बताती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं लांघता है तो प्रकृति उसे उसकी असली औकात दिखा देती है। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर नहीं देखी तो इस दशहरे जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक दैवी अनुभव है।